इंडियन क्रिकेट टीम हो या बॉलीवुड हो, सारे मोदी साहब की या मीडिया हो, सब उनको उनके इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं। तो पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच वाल भी पहले उठ रहे थे और अब जानकारी मिल रही है कि WCL में भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच है कि WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग में आप खुद मीडिया से हैं, मैं खुद मीडिया से हूं और मैंने इसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पे कोई खबर नहीं देखी कि कहा गया हो कि जी। प्रॉब्लम ये आ जाती है फखर साहब कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सभी खिलाड़ियों ने यह कहा कि देश पहले है और उसके बाद कोई खेल आता है। आपको बता दें कि WCL जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा था और जो जितने लेजेंड्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था, लेकिन इसके पहले कई लोगों की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, इस मैच का विरोध भी किया जा रहा था और अब जानकारी ये मिल रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि आज एक मैच होना था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कॉल ऑफ कर दिया है, जिसमें उन्होंने रीज़न ये बताई है कि उनको लग रहा है कि इंडियंस के जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो रहे हैं और कुछ प्लेयर्स जो हैं जिसमें हरभजन हैं, जिसमें पठान ब्रदर्स हैं, जिसमें शिखर धवन है, उन्होंने कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेल सकते क्योंकि इंडिया में एक अटैक हुआ था और हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते। शिखर धवन ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया कि देखिए हम जो किया पाकिस्तान ने पहलगाम में और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई, उसके बाद ये तय कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलने वाले। शाहिद आफरीदी साहब जो हैं कई बार वो कश्मीर साइड पे जाकर और उन्होंने जो है वो भारत को धमकियां लगाई। भाई किस लिए? आप एक प्लेयर हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आप उधर तक ही रहिए। ये जो जुमलेबाजी, ये जो स्टेटमेंट इधर उधर होती है वो पॉलिटिकल फिगर्स का काम है, उन्हीं को करने दें। वो भी हमें जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि WCL का जो मैच था भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला था, जिसको यहाँ के आयोजक और पूर्व क्रिकेटर ने रद्द कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि उसमें शाहिद अफरीदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किस तरीका का बयानबाजी कर रहा था और वहाँ के काफ़ी लोग भी इस तरीका का बयानबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से भारत के लोग काफ़ी एकदम समझिए तो रौस में था और इसको रद्द करने की मांग कर रहा था, जिसके वजह से भारत के जो क्रिकेटर थे और यहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने इस मैच को रद्द कर दिया और ऑफिशियली रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की भावनाओं के साथ हम खड़े हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जो WCL का मैच था उसको हम खेलने से मना कर दिए हैं, जिसकी वजह से भारत के जो लोग थे वो काफ़ी खुश हैं और पाक मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको उनका कहना है कि क्या उसको पता नहीं था कि इसमें पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान का ऐसा ही है, हमेशा उसका रोना धोना ऐसा ही लगा रहता है, एशिया कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर जगह उसका रोना धोना इसी तरीक़ा से लगा रहता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, भारत हमें गिराना चाहता है, भारत हमें आइसोलेट करना चाहता है। तो पाकिस्तान का रोना धोना हमेशा ऐसे ही चला रहेगा, क्योंकि भारत का क्लियर समझिए तो कहना है कि खून और पानी और ट्रेड इस टाइप का नहीं होगा पाकिस्तान के साथ जब तक वो इस जिहादी ग्रुप को बंद नहीं करते हैं भारत के खिलाफ। तो आपका क्या कहना है? भारत का जो ये बोल्ड फैसला लिया है, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मामलात पहले ही बड़े ख़राब हैं, लेकिन सुनने में आया है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कहा है कि वो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे और क्यों ऑपरेशन पहल जो सिंदूर हुआ और पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसमें हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स ने, पुराने क्रिकेटर्स ने जो एक मैच खेलना था, शाहिद अफरीदी उसमें थे, उन्होंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी, उस वक्त शाहिद अफरीदी ने फौजियों की एक कमीज पहन के, आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की एक शर्ट पहन के एक ट्वीट किया, टी इज फैंटास्टिक, चाय का कप पकड़ के। तो उसके खिलाफ जो है फिर शिखर धवन ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ट्वीट्स के थ्रू। इसकी वजह से ये जो पहले हो चुकी छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी, जंग के दौरान भी इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते रहे हैं, अब वो चीज जो है लड़ाई अब क्रिकेट के अंदर आ गई है। अब आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं तमाम ममालिक के वो खेलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया मैच होना था, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब इनमें से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इनकार कर दिया खेलने के लिए।
सबसे पहले तो शेखर धवन ने इनकार किया कि मैंने शाहिद अफरीदी के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी। फिर जी यूसुफ पठान ने बोला मैंने भी नहीं खेलना। इरफान पठान ने कहा फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इरफान पठान ने कहा मैंने भी नहीं खेलना। अब हरभजन सिंह देख रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं भी नहीं खेलता, अगर ये तीनों नहीं खेल रहे तो मैंने भी नहीं खेलना। मतलब कि अब ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है और जो लड़ाइयां हैं वो क्रिकेट तक पहुंच गई। कहते हैं घुस के मारेंगे, यहाँ से हम भी गज़वा हिंद कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें तो उस टाइम पर तो इनको याद नहीं रहता। उस वक्त ये न जाने किसको दिखाने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और ऐसी स्टेटमेंट खुद मैंने देखी है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने खुद देखा है शाहिद अफरीदी साहब को कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं और जब उसके बाद लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि जितना प्यार उनको भारत से मिला और बांग्लादेश और वहां से मिला वो शायद पाकिस्तान से भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आप जब उनके खिलाफ बात करते हैं तो वो क्यों आपके साथ खेलेंगे। तो पठान है और शेखर धवन है, सुरेश रैना है, ये 4-5-6 जो है ना वो इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर वो हैं, और वो कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पहले हरभजन सिंह ने बायकॉट किया, फिर रात को ही ट्विटर पे जो है ना वो पूरा गर्मा गर्मी हो रही थी इस हवाले से, और शेखर धवन ने भी बैक ऑफ कर लिया, फिर उसके बाद हरभजन सिंह ने भी बैक ऑफ कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता करके यूसुफ पठान, इरफान पठान और ये सुरेश रैना इन्होंने भी बैक ऑफ कर लिया। अब मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे से आप जितने मर्जी पैसों की शर्त लगा ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि इन लोगों कैंसिल हो गया जी। इन 4 प्लेयर्स ने कहा कि पता नहीं 5 उसने बल्कि मुझे बताया कि उन्होंने जी कहा कि अगर मतलब हम नहीं खेलना चाहते। खैर फिर मैंने उसका पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो शाहिद अफरीदी के ऊपर उनको एतराज था। अच्छा, अब आता हूँ इस बात के ऊपर कि जी वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए आरजू, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई किसी से पूछ कर नहीं देता। उनको तो फायदा नहीं है अमीर हुसैन इसमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन खत्म हो, और वो कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है। आप तो वो तो अपने हिसाब से तो वो सही करते हैं, वो कहते हैं जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, ये हमारे बंदे मारते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से बहुत ठीक लेके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा व्यू है ना कि क्रिकेट होनी चाहिए, तो वो तो अपनी जगह से कामयाब हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब कामयाब हैं और उनका जो विजन चल रहा है? अच्छा, ये कितना बड़ा एक फ्रॉड है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और ये बाकायदा एक मार्केटिंग स्टंट, एक पीआर स्टंट जो किया गया है, इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई ये जो प्लेयर्स हैं इनको इंडिया से मोहब्बत है और इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया है, या फिर इसके पीछे कुछ और मोटिव्स हैं? वो पहले तो जिस वक्त ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स होती है, उसमें जिस वक्त ये जो क्रिकेटर्स होते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसमें इनको साफ साफ पता होता है कि कौन कौन सी टीम्स होंगी और किस किस टीम के साथ इनको खेलना पड़ेगा। और ये भी कोई पुरानी बात नहीं है कि इनको पहलगाम से पहले नहीं पता था।